हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज है येस और नो रीडिंग। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या नो है, इस रीडिंग में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। जो भी मसला आपके जहन में है, जो भी इशू है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जिसमें आप क्वेश्चन करना चाहते हैं यस और नो में, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब यस है या नो है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आप लोगों को बताऊंगी कि आपका आंसर क्या है। तो आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पर इस रीडिंग को देखना है। और मैंने जैसा कि शुरुआत में ही आपसे कह दिया कि ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर किसी में जवाब नो आता है तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन फ्यूचर यस वो जवाब हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या इन फ्यूचर सिचुएशन चेंज हो सकती है या नहीं, आपको क्या करना होगा चेंज करने के लिए, और आपके लिए गाइडेंस भी होगी आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पर। मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन आपकी सिचुएशन को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी भी मैं देखूँगी कि क्या एनर्जी है, क्या आप फील कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं आज। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस क्रिस्टल या पर्पल वॉयलेट डायमंड, आप इसको कह लीजिए। देन वी हैव ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लू डायमंड। Option number 3 is the yellow diamond. Option number 4 is the shocking pink diamond. And option number 5 is the green diamond. आपको इनमें से जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। मैं आपको ज़रा जूम इन करके भी दिखा रही हूँ ये सारे क्रिस्टल्स। जो आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वॉयलेट डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका आंसर यस है या नो है। तो सबसे पहला कार्ड वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये वाटर एनर्जी है। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, ये 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव द जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है और ये हम आखिर में देखेंगे और कल आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ 6 ऑफ कप्स, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, जिस एनर्जी में आप हैं, जो आपकी ख्वाहिश है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप हो। ये जो कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं आपके जहन में उस चीज़ को लेकर। ये आपकी कोई प्रीवियस जॉब भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, आपको ऑलरेडी पता है इस बारे में। तो आप काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, शायद आप पुराने वक्त को दोबारा से जीना चाह रहे हैं। शायद आप उस वक्त में दोबारा जाना चाह रहे हैं। मे बी आप इस वक्त ये फ़ील कर रहे हैं कि काश आप वक्त को रिवर्स कर लेते तो बहुत अच्छा होता।
मे बी आप में से कुछ लोग ये तक सोच रहे हैं कि काश आप अपने चाइल्डहुड में वापस चले जाएं तो कितना अच्छा हो। अ, आप फिर से अपने चाइल्डहुड को जीना चाहते हैं जब कोई परेशानी नहीं थी, जब कोई मुश्किल नहीं थी। इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं। कुछ है जिसके बारे में आप बहुत इंटेंसली फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में। और आपको अच्छा भी महसूस होता है जब आप सोचते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं आपकी इस चीज़ से रिलेटेड। चाहे ये कोई कनेक्शन है, ये जॉब है, कोई रिलेशनशिप है आपका अपनी फैमिली मेम्बर से, किसी पुराने दोस्त से। और आपका आंसर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, योर आंसर इज़ नो। क्यों नो है और क्या ये आगे जाकर चेंज हो सकता है या नहीं? नो आपका आंसर है, और स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपना फोकस हटा लेंगे तो फिर इन फ्यूचर हो सकता है मे बी कि आपका आंसर यस हो जाए, लेकिन योर आंसर इज़ नो। और स्पिरिट की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ बहुत मेजर लेसन मिला है जिसे आपको लर्न करने की ज़रूरत है। आपके साथ जो हुआ, जिस चीज़ को आपने खोया, जो चीज़ पास्ट में रह गई, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ पास्ट में थी वो दोबारा नहीं आ सकती है और आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते। आपको शायद इसमें ये लेसन मिला कि हेयर एंड नाउ में रहें। विद द जजमेंट आपको शायद ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि हेयर एंड नाउ में रहें। आप अपनी हर मोमेंट को जिए भरपूर तरीके से, लिव इन द मोमेंट आपसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज आप पास्ट को याद कर रहे हैं। आज आप पास्ट को याद कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त आपने उस मेमोरी को या उस रिलेशनशिप को या उस जॉब को फॉर ग्रांटेड लिया था। आपने कम्प्लीटली इन्जॉय उस मोमेंट को नहीं किया था, आप उसमें नहीं जी रहे थे, इसलिए आज आप उसे मिस कर रहे हैं। और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके लिए यही लेसन है कि आपने हेयर एंड नाउ में रहना है, लिव इन द मोमेंट। जो लम्हे आपके पास अभी हैं, जो कुछ आपके पास है, उसमें आपको खुश रहना सीखना होगा और वॉक अवे करना होगा किसी भी पास्ट एनर्जी से, रिग्रेट से आपको निकलना होगा, लेसन लेकर आपको ग्रो करना होगा। मुझे लगता है कि मेजरली आपके पास, आपके लिए ये लेसन आ रहा है कि आपने अब हर मोमेंट को चेरिश करना है। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो कुछ भी आपके पास इस वक्त है, उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। और जिस चीज़ को आपने इस वक्त अपना बहुत ज़्यादा फोकस बनाया हुआ है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा शायद सैड भी हो रहे हैं, उस चीज़ से आपने अपना फोकस हटा लेना है एंड जस्ट लिव इन द मोमेंट। और आपके लिए जो मज़ीद गाइडेंस आ रही है, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। कोई ऐसी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी। आपके लिए बहुत हैप्पी ऑफ़र आ रही है जिसमें आप इमोशनली ऐसा फील करेंगे कि यस, आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे वो चीज़ फाइनली आपको मिल गई है। आपको फिर से वैसा फील होगा जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है, रिलेशनशिप है, ये मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ। एनीवेज़, तो जिस चीज़ के लिए आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं उससे आपने डिटैच होना है और अपना लेसन लेना है एंड लिव इन द मोमेंट। जब आप ऐसा कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे ज़िंदगी को भरपूर तरीके से, ट्रेजर कर रहे होंगे मेमोरीज़ को, मीनवाइल आपके पास एक बहुत डिवाइन और ख़ूबसूरत ऑफ़र आने वाली है। लेकिन यू हैव टू स्टे इन दैट हाई वाइब्रेशन, सेल्फ लव की वाइब्रेशन में आपने रहना है और प्यार दें, और लोगों को दें प्यार। जो आपके इर्द गिर्द इस वक्त लोग हैं, जो कुछ आपके पास है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें और स्टे इन दैट लविंग एनर्जी एंड हाई वाइब्रेशन। और आप जिस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं बहुत अरसे से, चाहे वो जो भी है जिसके लिए आप आज ये सवाल कर रहे हैं येस और नो में, अभी आपको ये कहा जा रहा है नो। जब आप डिटैच हो जाएंगे उस एनर्जी से, देन समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू, आपसे ये कहा जा रहा है।
आपके लिए ऑरेकल देखेंगे। वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप अपने गोल के बहुत करीब हैं, लेकिन अगर आप नॉस्टैल्जिक एनर्जी में रहेंगे, कुछ नेगेटिव सोचेंगे, रिग्रेट रखेंगे अपने दिल में, पछतावा रखेंगे अपने दिल में, सैड होंगे, तो डिले हो जाएगी आपकी मैनिफेस्टेशन। जो भी आप इस वक्त मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने विजुअलाइज करने के बाद हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और उसके बारे में मुसलसल सोचना नहीं है। डीटैच रहना है आपसे, ये कहा जा रहा है। डीटैच रहना है आपने, और किसी और अंदाज में आपकी वो क्रेविंग, वो ख्वाहिश पूरी होगी, और ज़रूर पूरी होगी। आप बहुत करीब हैं अपने गोल को अचीव करने में, आपसे ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप उससे अटैच रहेंगे तो फिर वो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन फ्यूचर ये आपका जो आंसर है वो येस हो जाए, लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपसे ये कहा जा रहा है नो। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, रॉयल ब्लू डायमंड, लेट्स सी आपका आंसर यस है या नो है। ये ऑरेकल कार्ड हम आखिर में देखेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। वी हैव द मून, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी। 4 ऑफ कप्स, ये आपका आंसर होगा। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड हमें बताएगा कि आप क्या करेंगे, तो ये सिचुएशन आपकी इन नियर फ्यूचर चेंज हो सकती है या नहीं, और ये आपके लिए गाइडेंस होगी। तो सबसे पहली चीज़, आपकी ओवरऑल एनर्जी जिसमें आप हैं, जो एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, या उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड एनर्जी। द मून आपको पता है इल्यूजन्स के बारे में भी बताता है, लाइज के बारे में भी बताता है, हिडन चीज़ों के बारे में भी बताता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं, और आप कुछ चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को फोर्स नहीं करना है। अलाउ देम टू अनफोल्ड नेचुरली। इसके अलावा ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि जो चीज़ आप अपने लिए समझ रहे हैं कि बेहतर है, जो चीज़ आप समझ रहे हैं कि आपको चाहिए इस वक्त, आपको नहीं मालूम कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट योर सिचुएशन जैसे वो अभी है। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है एक्सेप्टेंस का, कि जो आपकी सिचुएशन है उसको आपने वैसे ही एक्सेप्ट करना है। मे बी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप, जो भी आपका क्वेश्चन है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बंद गली में जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपको नहीं पता। आपको कन्फ्यूजन है, आपको बेजारी है, आपको परेशानी है इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आपने कोई अपॉर्चुनिटी भी खोई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, यहाँ पर हम स्टार साइंस को डिस्कस करना भूल गए थे। वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी है। आपको शायद ऐसा फील हो रहा है कि आपको नज़र नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या होने वाला है। जो आपको क्लैरिटी चाहिए, जो आप सिचुएशन में क्लैरिटी चाह रहे हैं, जो आप समझना चाह रहे हैं, वो आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है। और आपको ये मैसेज स्पिरिट की तरफ से दिया जा रहा है कि हर चीज़ अनफोल्ड होगी, लेकिन अभी आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। टाइम के साथ हर चीज़ आपके सामने खुलेगी, अनफोल्ड होगी, और आप फोर्स मत कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए अपनी सिचुएशन को। ये कार्ड हमें आपके आंसर के बारे में बताएगा।
इससे मुझे यस भी मिल रहा है, नो भी मिल रहा है। ये थोड़ी सी मे बी सिचुएशन है आप लोगों की, ग्रुप नंबर 2। जिस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं ये मे बी सिचुएशन है। इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन आप जिस सिचुएशन में इस वक्त हैं, इन नियर फ्यूचर आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। और मे बी आप अभी भी कंफ्यूज हैं, इस सिचुएशन में कन्फ्यूजन है। और इन नियर फ्यूचर भी आप थोड़े से कन्फ्यूजन में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यस हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना होगी। इस सिचुएशन का आंसर यस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से गुज़र रहे हैं। एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस है, और ये हमें यही बता रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स कि आपको क्लैरिटी अल्टीमेटली मिलेगी, लेकिन अभी आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, अपने एम्बिशंस के पीछे जाने की ज़रूरत है, अपने गोल्स बनाने की ज़रूरत है और उनके पीछे जाने की ज़रूरत है। आप में से शायद आप सभी लोगों की जो देख रहे हैं ग्रुप नंबर 2, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स शायद बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेट करते हैं, और आपने ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया जो कि थ्रोट चाकरा का कलर है ब्लू। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी भी चाहिए। आप चाहते हैं कि जो सामने आपके लोग हैं वो भी आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें, और जब ऐसे नहीं होता तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और अपने जहन में चीज़ों को एनालाइज और कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने अपना सच कह दिया, आपने अपनी सच्चाई कह दी, उसके बाद आपने रिलैक्स रहना है। अगर सामने वाला आपको कुछ नहीं बता रहा या कहीं से आपको अगर क्लैरिटी नहीं आ रही तो इस पर आपने परेशान नहीं होना है। जो आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव करने की कोशिश करते रहें। आपसे कहा जा रहा है कि कोशिश आपके हाथ में, आप कोशिश करते रहें, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर भी शुरू होगा, कुछ नया भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी इन नियर फ्यूचर मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी में पैशन है, पैशंस हैं, एक से ज़्यादा हैं, अगर उनके पीछे आप जाएं, उनके लिए काम करें और पैशनेट रहें। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको आपने कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल की ख्वाहिश को आपने ख़त्म करना है। आपके लिए ऑरेकल देखेंगे, वी हैव कम्युनिकेशन इज़ द की। वाओ! तो कम्युनिकेशन से किसी का मस्ट यहाँ पर ताल्लुक़ है, न्यू मून इन जेमिनी। और यस, कम्युनिकेशन इज़ द की आप लोगों की सिचुएशन में। मे बी अगर आप कम्युनिकेट करें तो आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली यस में बदल सकती है, क्योंकि अभी ये सिचुएशन मे बी है। हो सकता है कि आपकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन ना गई हो, मे बी आपको कम्युनिकेशन मिल ही ना रही हो, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके फैमिली में से कोई है या कोई पुराना दोस्त है, जो भी आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन है, मे बी उसमें कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें इनिशिएट आप करें या किसी का वेट करें। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा हो जो कि किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया हो, और उसे आप कम्युनिकेशन के ज़रिए आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा हो गई और उस कन्फ्यूजन को शायद आप ख़ुद ख़त्म कर सकते हैं। कोशिश आपके हाथ में है, ग्रुप नंबर 2। तो योर आंसर इज़ मे बी, लेकिन इसमें अगर आप एफर्ट करते रहेंगे, फ़ाइट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपका आंसर कंप्लीट यस में बदल सकता है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका आंसर यस है या नो है। सबसे पहला कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अर्थ एनर्जी है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स जो कि वाटर एनर्जी है। देन वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। यहाँ पर एयर साइन नहीं है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये ऑरेकल हम आपके लिए आखिर में देखेंगे। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है जो आपके उस पर्टिकुलर इशू को सराउंड कर रही है, आपको सराउंड कर रही है। अब इससे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों ने वैसे मैसेजेस को लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। यहाँ पर आप शायद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने रिलेशन से रिलेटेड भी पूछना चाह रहे हैं, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। आप लोगों को, आप सपोर्ट या तो करना चाह रहे हैं किसी को, या आपको सपोर्ट चाहिए। शायद आपका कोई ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको कोई सपोर्ट करे। मे बी आप लिटरली चैरिटी करना चाहते हैं, कोई एनजीओ बनाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी एनजीओ के साथ आप अटैच्ड हैं और उस एनजीओ को बड़ा करना चाहते हैं। आपका प्लान कोई काफ़ी बड़ा लग रहा है, और शायद आपको ऐसा फील होता है, आपको लोग शायद बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको डाउन करते हैं, शायद आप पर कोई हंसता भी हो। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और सपोर्ट आपको चाहिए। मे बी लोग आपको बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं कि ये ख्वाब बहुत बड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जो सपोर्ट चाहिए, शायद वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है। लेकिन स्पिरिट आपसे ये कह रही है कि जो आप कर रहे हैं आप वो करते रहिए। आप खुद अपनी सपोर्ट हैं, आप खुद इतने पावरफुल हैं कि आप खुद अपनी सपोर्ट हैं। लेकिन यस, अगर हम कोई बहुत बड़ा पर्पस सर्व करना चाह रहे हों दुनिया में, अर्थ पर, ऑब्वियसली एक टीम हमें बनानी होती है। टीम वर्क से बड़े बड़े गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन इसी दुनिया में मिरेकल्स भी होते हैं कुछ लोग जो अकेले ही बहुत आगे तक जाते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं। तो अगर आप अकेले हैं और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस रास्ते पर चलते जाइए, आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रही है, या आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपने क्या करना है? दूसरों को सपोर्ट करना है। आप जो सपोर्ट लोगों को दे रहे हैं वो आप करते रहिए, जो काम आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं शायद ज़िंदगी में, आप रिश्तों में बैलेंस ढूंढ रहे हैं, आप शायद 2 जॉब्स करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं। योर आंसर इज़ येस। आपका आंसर येस है, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। योर आंसर इज़ येस। सेलिब्रेशन आ रही है, आप जो काम भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। जिस बारे में भी आप इस वक्त पूछ रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन आपने अपने कान और आंखें थोड़े से खुले रखने हैं, क्योंकि वी हैव द डेविल। ये ईवल आय भी हो सकती है, ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, ये कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये कोई इंसान हो सकता है जो आपसे जेलस हो, आपकी कामयाबी से जेलस हो। आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, आपने वो दूसरों से शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि नज़र लग जाती है। कुछ लोग इस बात पर हंसते हैं, लेकिन नज़र लगती है। तो जो चीज़ आप अपने तक रखेंगे, अपने गोल्स अपने तक रखेंगे और ख़ामोशी से अपना काम करते जाएंगे, उसमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें, ट्रैवल भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कोई आपके लिए ट्रैवल करे। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, आपका आंसर येस है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, किससे आप अपनी बात शेयर कर रहे हैं, कौन आपकी बात किससे जाकर कर रहा है। जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपके बहुत ट्रू फ्रेंड्स हैं, सिर्फ आपने उनके साथ शेयर करना है। वैसे तो आपसे कहा जा रहा है कि आप के दिल में जो भी प्लान इस वक्त चल रहा है, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो आप किसी से भी शेयर मत कीजिए। पहले पूरा पेपर वर्क कीजिए, अपना एक प्लान जो भी आपने बनाना है उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आपके जो बहुत करीबी दोस्त हैं, सिर्फ आपने उनसे डिस्कस करना है, और आपको उसमें बहुत कामयाबी मिलेगी। आप मुझे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहे हैं, आपका एम्बिशन आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाएगा। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं।
जो भी आप काम कर रहे हैं, मे बी आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, मे बी किसी का मीडिया से ताल्लुक़ हो किसी तरह से। एनीवेज़, जो भी आपने क्वेश्चन किया, आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है। आप लोगों का आंसर येस है, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान देना है अपने इर्द गिर्द, और अपनी जो दिल की बात है वो और लोगों से शेयर नहीं करनी है। अभी हम आपका ऑरेकल देखेंगे। वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाह, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। और ये जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे आपके ड्रीम्स को लेकर के, आपके ड्रीम्स शायद बहुत बड़े हैं। मे बी आप ये फ़ील करते हैं कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। आपने ऐसा फ़ील नहीं करना। अगर आपका कोई ख्वाब है तो आप ही वो इंसान है जो उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप फेथ नहीं रखेंगे अपने ख्वाब में, तो और लोग कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, और लोग कैसे फेथ रखेंगे कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं। आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो आपके अंदर इतनी ताकत भी है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आपको फेथ होगा कि आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, तो कोई भी इंसान बिला वजह आपको आकर ये नहीं कहेगा कि ये कभी पूरा नहीं हो सकता। एंड फॉर सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम किसी को कुछ भी नहीं कह रहे होते, लेकिन फ़जूल में कुछ लोग आकर हमें डीमोरलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है। आपने ऐसे लोगों की एनर्जी में रहना ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनसे आपने डिटैच रहना है। उनको आपने कोई ख़बर नहीं देनी है अपने बारे में, और आप फोकस करें अपने इस ड्रीम पर, जो भी आपका ड्रीम है, और वो ज़रूर पूरा होगा। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, शॉकिंग पिंक, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपका आंसर यस है या नो है। फर्स्ट वी हैव द हायरोफेंट, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर स्टार साइंस स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपको जो सराउंड कर रही है ओवरऑल एनर्जी, वो द हायरोफेंट की है। और जिस पर्टिकुलर इशू के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके जहन में इशू है, वो भी इससे रिलेटेड हो सकता है, उसकी भी ये एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। ये नंबर 5 है एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। 5 चैलेंज का नंबर भी है और चेंज का नंबर भी है। द हायरोफेंट एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। मे बी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हैं। द हायरोफेंट कमिटमेंट से रिलेटेड भी हमें बताता है, और द हायरोफेंट हमें एक बहुत मेच्योर फादरली फिगर के बारे में भी बताता है। डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, अब आपने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसमें आपको सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप ऑफिशियली हीलिंग का काम करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअली कोई काम करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअली लोगों को हील करना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं, और ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों का मुझे ये जैसे कि नज़र आया कि आप का प्रोफेशन ही ये है, या आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिसमें आप स्पिरिचुअली लोगों को गाइड करें, हील करें। मे बी आप अभी हैं, टीचर भी हो सकता है कोई।
मे बी आप एक नई जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपको मिलेगी या नहीं। मे बी आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप में इतनी एबिलिटी है या नहीं कि आप लोगों को गाइड कर सकें। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन आपके जहन में एक बहुत मैच्योर एनर्जी है। आप मैच्योरली सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आप फैसला कर चुके हैं किसी चीज़ के बारे में और आप आखिर तक जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं। लेकिन ये सारा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ आपके जहन में है। ये कार्ड हमें येस और नो के बारे में बताएगा। वी हैव 7 ऑफ कप्स और ये आप लोगों की मे बी सिचुएशन है। इसका आंसर येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने जहन में हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ आपके जहन में चल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपका इरादा है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको हासिल करना है, उसके लिए आपका एक प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए और उस पर आपको इनिशिएट करना चाहिए। आपसे ये कहा जा रहा है विद द पेज ऑफ कप्स, आपको इनिशिएट करना चाहिए। जो आपने अपने जहन में पिक्चर बनाई हुई है, जिसे आप रोज़ सोचते हैं, जिसके बारे में आप ख्वाब सोच रहे हैं, जो भी आपका ख्वाब है, उसके लिए एफ़र्ट आपने करनी है और फिर ही यस में बदल सकता है आप लोगों का आंसर। इन नियर फ्यूचर स्पिरिट ने हमें बताया कि यस में आपका आंसर बदल सकता है। मे बी सिचुएशन है आप लोगों की, लेकिन जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें प्रैक्टिकल प्लान आपको बनाना होगा, प्रैक्टिकली आपको कोई एक्शन लेना होगा। उसके बिना ये सिचुएशन कहीं नहीं जा सकती है। हो सकता है कि ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो कि आप ही ने एफ़र्ट क्यों करनी है, अगर तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और अगर ये जॉब से रिलेटेड भी है तो उसमें भी एफ़र्ट आपको करनी होगी और उसके बाद ही ये आपका आंसर येस में बदल सकता है। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि थोड़ी सी और गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है। जो चीज़ कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है, जो चीज़ परेशानी, केओस पैदा कर रही है, उससे आपने दूर करना है ख़ुद को। कोई भी केओटिक एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, आपने उससे अपने आप को डिटैच करना है, अपने माइंड को आपने क्लियर करना है। लोगों से लड़ाई झगड़े में आपने नहीं पड़ना है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने किसी भी किस्म के फसाद से दूर रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, कन्फ्लिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, और सब कुछ अपने दिमाग में सोच रहे हैं आप, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो आपने अपने ख़यालात का एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, उस पर आपने इनिशिएट करना है। जो भी आपके जहन में इस वक्त चल रहा है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो यस में बदल जाएगा जब आप एफ़र्ट डालेंगे, जब आप इनिशिएट करेंगे, और इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसी तरह परेशान, कन्फ्लिक्ट में रहेंगे। अगर आप क्लैरिटी के साथ एक्शन नहीं लेंगे तो आप इसी तरह परेशान रहेंगे। लोगों से आपकी लड़ाई होगी, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आपको अकेलापन भी महसूस होगा, आप हार जाएंगे। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ, आप हार जाएंगे अगर आपने एफ़र्ट ना की और अगर आप इसी तरह से अपने जहन में चीज़ों को सोचते रहे। अब हम आपके लिए ऑरेकल देखेंगे। वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में कुछ भी, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उसकी बेस पर आप एक्शन नहीं ले रहे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं और ख़ुद से वेट कर रहे हैं कि ख़ुद से चीज़ें हो जाएं आपके लिए, क्योंकि आप डरे हुए हैं। पास्ट में आपके साथ शायद कुछ गलत हुआ, पास्ट में आपको नाकामी हुई, चाहे वो जॉब थी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप था, जिस बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में मत रहिए। जो आने वाला है उसके लिए आप रेडी करें ख़ुद को। जो आने वाला है, जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, उसके लिए आपने एफ़र्ट करनी है और फिर आपका आंसर यस में बदल जाएगा। ये आप लोगों की रीडिंग थी।
ग्रुप नंबर 4, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 5 यानी ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका आंसर यस है या नो है। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 6 of wands, I'm sorry, Aries, Leo, Sagittarius, and then we have Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपको जो एनर्जी सराउंड कर रही है वो एस ऑफ कप्स की है, और जिस पर्टिकुलर इशू के बारे में आप इंक्वायर करना चाह रहे हैं उससे भी ये एनर्जी रिलेट कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव फील कर रहे हैं टुवर्ड्स एनर्जीज़। आप लोग छोटी छोटी बातों पे शायद हर्ट हो रहे हैं। आपको एक तो हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपने ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था, हार्ट चक्रा का कलर है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। सेल्फ लव आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर आया। इसके अलावा मे बी आप लोगों को ये फ़ील होता है कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है आप उसके काबिल नहीं हैं या वो आपको मिलेगी नहीं। जो भी आपका इस वक्त इशू चल रहा है, आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप वर्दी शायद नहीं है, शायद आप में कोई कमी रह गई, शायद आप कुछ कर नहीं पाए, शायद कुछ है जो आपने नहीं किया और इसी वजह से शायद आपको वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी बिकॉज योर आंसर इज़ यस। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आपको मिलेगी। जो भी इशू आप जिसके बारे में भी पूछना चाह रहे हैं, आपका आंसर यस है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं ये, बहुत खूबसूरत, और ये टोटल यस है आप लोगों का जवाब। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। वो ये कि आपको ख़ुद से प्यार करने की ज़रूरत है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आप एक बहुत नर्चरिंग इंसान हैं, आप इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं, आपके अंदर बड़ी एबिलिटीज़ हैं, डिवाइन ने आपको बहुत एबिलिटीज़ दी हैं, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होगी, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ होगी। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप में हीलिंग की एबिलिटी है, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, मे बी कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, लेकिन आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ड्रीम आपने अपना बनाया हुआ है, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपकी वो चीज़ आपके सेल्फ लव से कनेक्टेड है, चाहे वो कोई जॉब है। आप शायद ख़ुद को कहीं ना कहीं वर्दी नहीं समझ रहे उस जॉब का, आप शायद कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप के लिए ख़ुद को वर्दी नहीं समझ रहे हैं। आपके सब कॉन्शियस में ये चीज़ें हैं, मे बी आप कॉन्शियसली नहीं लेकिन सब कॉन्शियसली ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे कहा जा रहा है आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस ज़रूर करना है, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करनी है। चाहे जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ, जो भी नहीं हुआ, आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा पेन में हैं। और मेरा गला किसी भी पाइल में ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ इस 5th पाइल पर आकर मेरा गला थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, और मे बी ये एक साइन है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। मे बी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं, मे बी आपसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे, लेकिन आपसे ही कहा जा रहा है कि आप ख़ुद से प्यार करें और एक्सप्रेस करें जो आपके दिल में है। दिल में मत रखें, खामोश ना रहें, आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिलेगी। कुछ मज़ीद गाइडेंस
स्पिरिट की तरफ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टे इन दिस पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, आपसे ये कहा जा रहा है। अगर आपको फील होता है कि एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मे बी कोई प्रेग्नेंट हो आपके यहाँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप पूछना चाह रहे हो कि ठीक से सब हो जाएगा या नहीं, तो आपसे कहा जा रहा है कि यस, सब कुछ नॉर्मल ठीक से होगा, आपने परेशान नहीं होना। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। एनीवेज़, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने स्ट्रांग रहना है, आपने बिलीव करना है, और यही सच है कि आप वर्दी हैं, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर आपकी इस रीडिंग में थ्रू आउट यही मैसेज आ रहा है कि आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, अपने आप को पहचानना है आपने, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है और इसे आपने हील करना है, और आपने लविंग एनर्जी में ही रहना है, और आप ये कर सकते हैं, और सक्सेस आ रही है। आपका आंसर यस ही है, वो नहीं बदला। आपके लिए ऑरेकल देखें, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ऑलराइट, तो ये आप लोगों के लिए ऑरेकल आया है कि ये आप लोगों का टेस्ट चल रहा है। जो भी सिचुएशन में आप अभी इस वक्त हैं, ये आपका टेस्ट है। इसमें यही देखा जाएगा कि आप कितने स्ट्रांग रहते हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कितना सेल्फ लव पर आप फोकस करते हैं, कितना नहीं, खुद को पॉजिटिविटी में डालते हैं या नेगेटिविटी में इंडल्ज करते हैं। अपनी ट्रू सेल्फ को आप खो देंगे या उसी में रहेंगे, ये आपका टेस्ट है। और आपके लिए सक्सेस आ रही है। जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, एंड योर आंसर इज़ येस। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 5। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, न्यू जॉब, आपको ज़रूर मिले, और ज़रूर आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आप डिज़र्व करते हैं। बस आपने बिलीव करना है, फेथ रखना है अपने ड्रीम्स पर। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।